అయోధ్యలో మరో కీలకమైన ఘట్టాన్ని మీకు చూపించబోతోంది ఆర్టీవీ. రాముడు తన అవతారాన్ని చాలించిన ప్రదేశం ఇది. అవును, రాముడు తన అవతారాన్ని చాలించి అంతర్ధానమైపోయిన ప్రదేశం ఇది. గుప్తార్ ఘాట్కి వచ్చేసాం. అసలు రాముడు ఎలా క్షమించాలి ఇక్కడ రాముడు ఎలా తన అవతారాన్ని చాలించాడు, ఎలా జరిగింది? ఇక్కడ ఉన్న ఆ రాముని చూస్తే ధనుర్బాణాలు మనకు కనిపించావు. ఏంటి ఆ విశేషాలు ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. पंडित वार्ता माట్లాడే प्रयत्न చేద్దాం. पंडित जी नमस्कार. जब हम लोग अयोध्या आए थे, कुछ सुनाई में आए थे कि भगवान राम जी ने यहाँ से अंतर्धान हो चुके हैं और उनके अवतार को परिसमाप्ति कर दी है. क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हमको बता देंगे. जब भगवान राम ने पृथ्वी की लीला समाप्त की तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी प्रेरित हुए. ब्रह्मा जी ने यमराज को साधु वेश में अयोध्या भेजा. साधु वेश में यमराज अयोध्या पधारे और यहाँ आने पर भगवान के पास संदेश दिया कि अकबर का दूत आपसे मिलने आया है. तो दूत के लिए जाने की आज्ञा होती थी. वो गए तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को कोई ना सुने और ना ही देखे. जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राणदंड देंगे. राम जी ने स्वीकार कर लिया. वार्ता के लिए जब बैठे तो लक्ष्मण को पहरे पर किया. यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठ गए. यमराज अपने बेस ओरिजिनल बेस में आ गए और बैठे तो उन्होंने कहा प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया था तब मुझे बनाया था और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का वो पूर्ण हो चुका है. अब आप धाम पधारें. आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है. उसी बीच द्वार पे दुर्वासा पधार गए. दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई. लक्ष्मण जी ने कहा अभी आज्ञा नहीं है. वो क्रोधित हो गए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी. लक्ष्मण जी ने सोचा मैं अकेला मारा जाऊंगा, राम जी की प्रतिज्ञा है, और अगर नहीं गया तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी. तो अयोध्या से अपना खुद का जाना स्वीकार कर लिया. वो वार्ता कक्ष में चले गए. जैसे गए तो यमराज ने कह दिया कि आपके भाई आ गए. यमराज अंतर्ध्यान हो गए. राम जी ने लक्ष्मण से पूछा किस कारण आना हुआ. बताया दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना जा रहे हैं. राम जी की आज्ञा हुई भेजिए. दुर्वासा ऋषि आए, स्वागत हुआ, चले भी गए. लेकिन राम जी के सामने समस्या बनी रही कि अब वो बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मण को मारना है, प्रतिज्ञाबद्ध है और प्रतिज्ञा तो खाली जा सकती नहीं. तो उन्होंने ये बात अपने गुरुदेव को बताई. गुरुदेव उसका कोई निराकरण होगा, नहीं तो इसमें गोत्रबद्ध का पाप लगेगा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी. गुरुदेव जी हनुमान जी सहित सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वह मृत्युदंड के ही बराबर है. राम जी जब बाहर पधारे, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया. आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ. क्योंकि लक्ष्मण जी को मना ही थी, वो आ गए थे. लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट. शेषावतारी थे, अपने मूल स्वरूप में पधार गए. जो लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है. अयोध्या में राम पैड़ी जो है वहाँ पंप लगा हो, उसके पश्चिम वहाँ लक्ष्मण घाट है. लक्ष्मण जी वहाँ से गए. बाद राम जी ने भरत जी से कहा कि सीता भी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए और हम भी प्रस्थान करेंगे. भरत जी ने कहा आपके बिना तो हम रह सकते नहीं. भरत जी राम जी एक ही थे. इन्होंने शत्रुघ्न जी को बताया. शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे. तो वहाँ मथुरा का राज बांट करके अपने लड़कों को, 2 लड़के थे, अयोध्या चले आए. और अयोध्या में 3 भाई जो यहाँ शेष थे, इनके 2-2 बेटे सबके थे. सबको अयोध्या का राज छोड़ करके दूर दराज का राज दिया गया और सबको विदा कर दिया गया. अपनी अपनी राजधानी जाओ. 6 पुत्र थे, 6 जगह उनको दे दिया गया. बाद राम जी ने तैयारी की अपने जाने की. तो उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा तैयार थी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे. तो भगवान जब प्रस्थान करने का हुआ तो भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया. भगवान राजा थे, उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, सब कुछ जो था सबको छोड़ दिया. भगवान ने धनुष छोड़ा, वो मानव रूप ले लिया. वो कोई लकड़ी का धनुष उसका धातु का नहीं था. वो देखा. यहाँ एक ही डाउट आती है क्योंकि यहाँ भी हम लोग जब आए देखे तो भगवान की मूर्ति में धनुर्बाण की कुछ नहीं है. हाँ, बताते जी. हाँ. तो भगवान ने धनुष को छोड़ा. हाँ. और धनुष भी मानव रूप ले लिया. देवता जितने थे सब मानव रूप में हो गए. हाँ. तो वो मानव रूप ले लिया. भगवान जब अयोध्या से प्रस्थान करने को हुआ तो उनके साथ उन्होंने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया. वाल्मीकि जी महाराज ने वर्णन किया है. सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया, नंगे पैर हुए, कुश हाथ में लिया. कुश एक घास होती है जो पूजा के काम आती है. कुश को लिए उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, कीट पतंगे, यहाँ तक कि अलग से लिखा गया कि आदर्श आत्माएँ
और अस्थावर जंगम, जो अंडज पिंजज जो थे, जो वृक्ष भी हो गए थे श्राप बस, ऋषि मुनियों के श्राप से कह दिया कि जा जड़ हो जा, वो भी भगवान के पास प्रस्थान किए। भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सामने संहार करनी शक्ति। और भगवान जब प्रस्थान किए तो मंत्रोच्चारण करते हो, लिखा गया है वो किसी से बोलते नहीं, सिर्फ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कुछ हाथ में लिए भगवान चल पड़े। उनके साथ अयोध्या का समस्त जनमानस जीवजन सभी चले। अयोध्या से 2 कोस पश्चिम 4 मील दूरी बताई गई, भगवान सरजू तट पर ठहरे। जब इनका सारा परिकर अयोध्यावासी जीव जनता आ गए, तब देवता प्रकट हुए। जब देवता प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो सब जाना चाहते हैं मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी अगर आज्ञा है तो देवता अपने अंश में जाएंगे। उसमें देवता वो थे जो भगवान राम के आगमन पर नाना रूप में भालू बंदर और ऋषि जो भी पधारे थे, वो सब देवताओं के अंश थे, अपने अपने अंश में वापस गए। ब्रह्मा जी ने सबको सरजू नदी में डुबकी लगवाई या जल स्पर्श कराया, जो जिस योग्य था। सबको दिव्य मानव स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर ब्रह्मा जी ने विमान से भेजा। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ विमान का वर्णन किया है। सबको विमान के भेजने के बाद ब्रह्मा जी ने भिजवा दिया। भगवान ने फिर भरत जी को अपने में समाहित किया। फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए हैं और आना चाहते हैं तो उनको आप भेजिएगा। तो भगवान ने 1 मास का समय रखा, कार्तिक मास। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान अंतर ध्यान हुए और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो ये भी सरजू नदी में डुबकी लगाए, बाहर आए तो चतुर्भुज रूप में आए। ये भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान जब माँ कौशल्या के पास आए थे चतुर्भुज रूप में, माँ की आज्ञा से वो शिशु बने और फिर जब शिशु से लालन पालन सारी लीलाएं की, लीला करने के बाद भगवान जब जाने लगे फिर चतुर्भुज रूप से गए। तो भगवान यहाँ अंतर ध्यान हुए। जैसे ये लगभग 550 वर्ष पुराना मंदिर है, भगवान इस स्वरूप में धनुष धारण नहीं किए हैं क्योंकि वो भगवान का अंतिम दर्शन था। और भगवान ने एक प्रेरणा भी दी है कि अंत में कोई भी हो, सबको खाली हाथ ही जाना है। कितना भी धन हो और निर्धन हो या किसी भी पद पर हो, कोई कुछ ले जा सकता नहीं। वो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं खाली हाथ से। मंदिर भी हम लोग इतना क्योंकि महसूस कर सकते हैं कि कितने पुराने सालों के मंदिर है ये। 5.5 साल। भारतीय पुरातत्व के अनुसार 5.5 वर्ष का, भारतीय पुरातत्व के अनुसार 550 का इसका बताया गया है। और आगे हम लोग देख सकते हैं कुछ खिड़कियों की भी देख सकते हैं। क्या है, किसकी महल है ये? ये जो यहाँ बना हुआ है इस मंदिर की, इसकी विशेषता ये है कि ये सब सम संख्या में नहीं बनाए जाते। जो भी होगा आपको विषम संख्या में मिलेगी। वो कोई छेद बना होगा, कोई ताखे बने होंगे, कोई दरवाजे बने होंगे, कोई डिजाइन बनी होगी, वो सम संख्या में, सब विषम संख्या में है। और यहाँ का महात्मा इतना बताया गया है कि इसके समान तीर्थ न हुआ है और ना ही होगा। जहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ कहा गया कि इसके समान तीर्थ न हुआ न होगा। जहाँ तीर्थराज प्रयाग करने आते हैं, पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं वो सब कार्तिक मास में यहीं निवास करते हैं। यहाँ सरजू तट पर स्नान दान होम दोम जप तप जो भी करना है वो सब अच्छे हो जाते हैं। जो महात्मा मणिकर्णिका का है, उज्जैनी में महाकाल का महात्मा है, नैमी सारण में चक्रतीर्थम का जो महात्मा है, वही महात्मा अयोध्या में गोप्तार नामक महातीर्थ का है। यहाँ कहा गया कि माघ अथवा कार्तिक में पुष्कर अथवा प्रयाग में कल्पवास पूर्वक नित्य स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो फल यहाँ सरजू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और एक लाइन तो अयोध्या के लिए लिखी गई है कि 60,000 वर्षों तक भागीरथी गंगा में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह अयोध्या में निम्सार्ध आधा क्षण में प्राप्त होता है। ये स्कंद महापुराण में है, इसको है पत्थर, ये देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए, लोग पढ़ भी लेंगे। जी बिल्कुल, ఒకసారి చూడొచ్చు దీనికి సంబంధించి। ఎందుకంటే 400-500 ఏళ్ళు, कम से कम 400-500 साल की 550 वर्ष का भारतीय पुरातत्व का దాదాపు 400 నుంచి 500 ఏళ్ల క్రితం నాటి కట్టడంగా చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి। దానికి సంబంధించి మొత్తం అంతా మనం చూడొచ్చు। అక్కడ కాస్త సంస్కృతం సమ్మిళితమై ఉంది, ఎంతో విశేషం అని చెప్పి ఇక్కడ పూజారులు చెప్తున్న పరిస్థితిని చెప్పుకోవచ్చు। थैंक यू पंडित जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे लोगों के लिए आप बड़े विशेष दिए थे, विशेष समाचार दिए थे। और ऐसे सामने कहीं नदी, हाँ
कोई नदी कहीं देश में नहीं है। और एक मिनट में आपसे मैं बोल रहा था, क्योंकि वो जो खिड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या था, क्यों ऐसे, क्योंकि हम लोग मंदिर में कभी ऐसे नहीं देखते हैं कि आगे में खिड़की होती है, कुछ भी नहीं होती ऐसे ऐसे मंदिर में, क्या इसकी विशेष है? बस इसकी विशेषता थी, ये राजा का मंदिर था। राजा की जो रानियाँ आती थी वो गोपनीय रहती थी, तो उनके लिए वो व्यवस्था थी कि वो बाहर से अंदर से बाहर के सारे काम को देखती थी। जो यहाँ प्रोग्राम होता था, भजन कीर्तन होता था, वो वहाँ से देखती, वहाँ सबके समाज में नहीं बैठती थी। अच्छा, यहाँ भजन भी होता था? हाँ, पहले होता था। वाह। तो इसीलिए आंगन बनाया। यहाँ पहले चूल्हे उल्ले लगे थे टेंट लगाने के लिए कि ठंडक वंडक में, लेकिन अब वो व्यवस्था सब खत्म हो गई इसको बनाने के बाद। इसमें आप देखेंगे जितने भी हैं, ये ताखे बने ना इसी, ये एक माला है। इसमें गिनती करेंगे आप 109 मिलेंगे। वो जो बाहर में दिख रहा, गेट के दोनों तरफ दो दो ताखे से लाइन से दोनों तरफ बने हुए हैं। खिड़की नहीं, खिड़की के बगल वाले पे वो 109 है, वो 109 है, 8 नहीं है। ये कभी भी पुरानी इमारतें वास्तु को ध्यान में रखते हुए विषम संख्या में बनाई जाती थी, सम संख्या में नहीं होती थी। देखिए दरवाजे 3 को हल खोल दिए गए, इधर देखिए 5 हो गए, इधर 3 हो गए, सब विषम है, सम है ही नहीं। थैंक यू सो मच पंडित जी। हमारे तेलुगु को लेकर हम लोग भी इसके थोड़ा बारे में तो ट्रांसलेट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बात करने के लिए। कल कोई और कर्नाटक की महिला भी आई थी आपके। हाँ जी, बहुत लोग आ रहे हैं आज, जब भव्य श्री राम मंदिर की जब निर्माण हो रही है। पहले ये था कि जब कभी किसी ने सपने में तो सोचा नहीं था कि रामलला का मंदिर कभी इस जीवन में बनेगा किसी के। जो हमारे देश के नेता हो गए थे बड़े बड़े, वो कहते थे कोई अस्पताल बना दो, कोई कुछ बनाने के लिए कह रहा, कोई कुछ बनाने के लिए, कोई कुछ बनाने के लिए, तरह तरह की ऐसी चीज़ बनाने के लिए बोल रहे जो उसकी कल्पना नहीं की जाती। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये 2 महामहिम बदले, योगी मोदी जी, और इनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा। जब फैसला हुआ था तो जन्मभूमि पे एक पर्दा डाला गया था, टेंट जिसको कहते हैं, वो दिखाया जा रहा था, वो टेंट में भगवान है और वहाँ कुछ था नहीं मंदिरों जैसा। और राम की पैड़ी जब दिखाती थी तो वहाँ एक मीनार है, आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ एक मीनार है, इसलिए उसको भी जल्दी से हटा। इसी मंदिर को दिखाया जा रहा था, जिस मंदिर में आप खड़े हैं, इसी मंदिर को बार बार दिखाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मंदिर यही है। लेकिन जब फैसला हो गया, बनने का हो गया, तो लोगों ने खोजना शुरू किया कि वो मंदिर कहाँ जहाँ दिखा। इसके बाद फिर पत्रकार आने लगे, लोग आने लगे, फिर आप जैसे लोग पधारने लगे, यूट्यूब वाले आने लगे। अब इसके बाद ये धीरे धीरे सब, पहले अयोध्या ही ऐसे विक्षिप्त थी कि जिसको कोई देखता ही नहीं था। आप पूरा देश पूरा देख रही है अयोध्या में क्या है, और राम की पूरा लीला जानने के लिए तैयार हो रही है, संसार देख रहा है जी। और भगवान राम का ऐसा ही वर्णन है कि भगवान राम जैसा संसार में कोई हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू సో మచ్ పండిత్ जी हमारे साथ अरेक बार जुड़कर बात करने के लिए। సో మొత్తంగా అయితే మాత్రం ఇక్కడ శ్రీరాముడు అవతారం చాలించారు అని మాటకు సంబంధించి తెలుస్తోంది. ఇక్కడ నుంచి కొంత దూరంలో ఆయన అవతార పరిసమాప్తి జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.